दिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहद गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। अयोध्या का ये गुप्तार घाट है। भगवान राम के चरण जैसे ही यहाँ पड़ते हैं, धरा धन्य हो जाती है। राम धरा को पाप मुक्त करने के उपरांत इसी गुप्तार घाट से पुनः बैकुंठ लौट जाते हैं। भगवान राम आध्यात्म और मानवीय मूल्यों का ऐसा वैश्विक संसार रच जाते हैं कि वो शोध का विषय बन जाता है। अयोध्या शोध संस्थान जब शोध के सहारे राममयी संसार को समझने के प्रयास में निकल पड़ता है, तो परत दर परत नए बिंदु सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में सरयू नदी के तट पर बसी राम की अयोध्या जड़ और चेतन में भी ममत्व की परिभाषा गढ़ती है। अयोध्या और राम एक दूसरे के पर्याय हैं और इसी पर्याय में अंतर्निहित है असंख्य जाने अनजाने रहस्य, जिनको खोजता, शब्द देता, लिपिबद्ध करता, कैनवास पर उकेरता और मंचों पर जीवंत करता है अयोध्या शोध संस्थान। अयोध्या के राम या राम की अयोध्या के मायनों की तलाश और अयोध्या के राम कैसे पूरे विश्व पटल पर जा पहुंचे, उनकी कथा की वैज्ञानिकता तलाशने वाले अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तुलसी स्मारक भवन में 18 अगस्त 1986 को हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन का निर्माण 1969 में कराया था। आज इस भवन में गोस्वामी तुलसीदास की स्मृति को संजोए रखने के लिए उनकी रामायण लेखन मुद्रा में सांगोपांग प्रतिमा स्थापित है। अयोध्या शोध संस्थान ने अवध और विशेष रूप से अयोध्या की कला, संस्कृति, साहित्य, लोक साहित्य, इतिहास, पांडुलिपियों, वस्तुओं तथा शिल्प तथ्यों का संग्रह व उनका जिस तरह से संरक्षण किया है वो अद्भुत है। राम की विश्व व्यापकता और स्वीकार्यता इसलिए भी है कि वे किसी एक धर्म से नहीं जुड़ते हैं। अयोध्या का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है। अयोध्या तो जैन धर्म की जन्मस्थली भी है, जहां प्रथम तीर्थंकर से लेकर 5वें तीर्थंकर तक ने जन्म लिया। अयोध्या में बहुत दिनों तक भगवान बुद्ध ने निवास किया। बौद्ध ग्रंथों में इसे विशाला की संज्ञा दी गई है। तो मुस्लिम संप्रदाय के आदि पैगंबर शीश की दरगाह और बड़ी बुआ का मकबरा भी यहीं बना है। यही कारण है कि मानवीय मूल्यों के प्रथम ऐतिहासिक प्रतिनिधि भगवान राम, जो कि अयोध्या के राजा हैं, और उनके इक्ष्वाकु कुल में ही महात्मा बुद्ध व महावीर का जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपनी जीवनी वचित्र नाटक में लिखा है, भगवान राम के पुत्र लव का संबंध बेदी कुल व नानक जी एवं कुश का संबंध सोढ़ी कुल व गुरु रामदास से है। अयोध्या तो सभी धर्मों का केंद्र रहा है। सत्यार मंदिर जहां सभी धर्मों का समावेश है, इसका एक उदाहरण है। राम की वैश्विक स्वीकार्यता को देखना हो तो अयोध्या शोध संस्थान से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती है।
यहाँ विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार के सहयोग से जो राम कथा संग्रहालय की स्थापना की गई है वो अद्भुत है। यहाँ सभी विधाओं की वस्तुएं संग्रहित हैं। इनमें टेराकोटा, काष्ठ, टेक्सटाइल्स, धातु, चर्म, पेपर मैसी, संगमरमर और पत्थर मुख्य है। इन सभी विधाओं में राम कथा अभिव्यक्त होती है। जब हम इन हस्तशिल्पों को लेकर प्रदेशों को देखते हैं तो वे चाहे सीमावर्ती बिहार हो या धुर दक्षिण तमिलनाडु, सभी में राम कथा उपस्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र, केरल, गुजरात व महाराष्ट्र आदि के जो हस्तशिल्प यहाँ हैं, वे राम कथा पर बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। ये हस्तशिल्प आज भी लाखों कारीगरों को रोजगार दे रहा है। इन कलाओं को एक विशेष महाकाव्यीय परिदृश्य मिलने से उनके लालित्य में भी वृद्धि होती है। तभी तो ये कला विश्व की आधुनिक कलाओं से श्रेष्ठ व मान्य हो जाती है। अयोध्या व फैजाबाद के तमाम ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व के प्रतीकों को सूचीबद्ध करते हुए 1902 में एडवर्ड विवेचनी सभा ने 148 स्थानों को चिन्हित किया था। इन स्थानों को क्रमांक दिया गया था। पहला पत्थर राम जन्मभूमि पर लगाया गया था। कालांतर में ये सभी क्रमांक वाले पत्थर गायब हो गए, जिनमें से 90 पत्थरों को अयोध्या शोध संस्थान ने खोजकर सुरक्षित कर लिया है और कुछ पत्थर अभी भी अपने यथास्थान पर हैं। इसके अलावा अयोध्या शोध संस्थान ने अपने सीमित संसाधनों में विदेशों के हस्तशिल्प को भी स्थान दिया है। अयोध्या शोध संस्थान का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है शोध कार्य, सर्वेक्षण और प्रकाशन। संस्थान ने जिस शिद्दत के साथ इसे अंजाम दिया है, उससे उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। अयोध्या शोध संस्थान ने अब तक 115 शोध ग्रंथों का प्रकाशन किया है। संस्थान के शोध और सर्वेक्षण हमें बताते हैं कि राम और उनकी यात्रा केवल अयोध्या से लंका तक ही नहीं रही, बल्कि वो कैसे विश्वव्यापी हो गई और रामलीलाएं कैसे जनमानस से जुड़ती चली गईं। कुछ शोध कार्य तो अद्भुत हैं। मसलन अयोध्या गिन्हे यानी कोरिया के सांस्कृतिक संबंध, रघुवीरा, अ ग्लोबल जर्नी ऑफ रामायणा, perspective of the Ramayana in India and Southeast Asia, the culture linkage between Ayodhya, India and Ayutthaya, Thailand। राम लीलाओं पर अयोध्या शोध संस्थान का कार्य व उनका प्रकाशन भी अद्वितीय है। इनमें कुछ पुस्तकें जैसे जसवंत नगर व इटावा की मैदानी रामलीला, कोंच की रामलीला, काशी की रामलीला एक एल्बम, अयोध्या एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में लोकनाट्य नकटौरा के अतिरिक्त राम साहित्य कोश, भारतीय भाषाओं में राम कथा अवधी भाषा, पहाड़ी भाषा, बांग्ला भाषा, कन्नड़, गुजराती व तमिल भाषा में राम कथा, गहन व गंभीर शोधात्मक पुस्तकें हैं। कुछ और पुस्तकें जैसे श्री रामचरितमानस की वैज्ञानिक टीका, वाल्मीकि की पर्यावरण चेतना, फैजाबाद सांस्कृतिक गजेटियर, शहरनामा फैजाबाद और दूसरा लखनऊ, अवध संस्कृति विश्वकोश, रामचरितमानस के रचना शिल्प का विश्लेषण, राम कला संदर्भ, अयोध्या केंद्रित राम भक्ति धारा का संगीत पक्ष, श्री राम भक्ति आंदोलन, मध्ययुगीन उत्तर भारत में राम कथा चित्रावली, देश की पारंपरिक लोकचित्र शैलियों में राम कथा अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय और ज्ञान रस से परिपूर्ण श्रेष्ठ प्रकाशन हैं। कोरिया की महारानी सुवर्ण रत्ना अर्थात रानी हो का संबंध अयोध्या से
व मत्स्य युग्म का रहस्य भी अयोध्या शोध संस्थान के शोध से ही सामने आया। शोधार्थियों ने मछली युग्म राज चिन्ह पर व्यापक शोध करने पर पाया कि जर्मनी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पांड्य राज्य यानी दक्षिण भारत के झंडों पर राज चिन्ह के रूप में मछली का प्रयोग होता आया है। लेकिन सबसे प्राचीन मत्स्य युग्म की मान्यता अयोध्या से ही है। अयोध्या के सभी मॉन्यूमेंट्स पर मत्स्य युग्म मिलते हैं। फैजाबाद से अवध की राजधानी जब लखनऊ बनी तो ये मत्स्य युग्म लखनऊ आ गया और बाद में राज चिन्ह हुआ। अयोध्या कोरिया का रिश्ता भी मत्स्य युग्म से ही जुड़ा है। करीब 2000 साल से भी पहले राजकुमारी सुवर्ण रत्ना यानी रानी हो अयोध्या से कोरिया गई थीं। कोरिया द्वारा अयोध्या में 50 करोड़ की लागत से एक थीम पार्क बनाने की योजना प्रस्तावित है। कोरिया अयोध्या के संबंध को स्थापित करने में अयोध्या शोध संस्थान की बड़ी भूमिका रही है। कोरिया के तमाम सांस्कृतिक दलों का दौरा अयोध्या होता है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में सरकारी प्रकाशनों में अयोध्या शोध संस्थान द्वारा ये पहला व सफल प्रयोग किया गया है कि व्यावसायिक एवं प्रतिष्ठित प्रकाशनों से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के तहत पुस्तकें प्रकाशित करवाई जाएं, जिससे पुस्तकें आसानी से आम जन को सुलभ हो जाएं। संस्थान की साक्षी पत्रिका संस्थान के तमाम शोध ग्रंथों व क्रियाकलापों को समझने का एक बेहतरीन माध्यम है। अयोध्या शोध संस्थान इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे भारतवर्ष में किसी स्थान विशेष पर आधारित संस्कृति विभाग का कोई शोध संस्थान नहीं है। संस्कृति विभाग में अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना के साथ जो हमें उद्देश्य निर्धारित किए गए उसमें शोध, सर्वेक्षण, प्रकाशन, प्रदर्शन आदि बहुत महत्वपूर्ण रहे गया। सर्वे के रूप में हम लोगों ने जो सबसे बड़ी योजना संचालित की है वह है रामायण की वैश्विक यात्रा। तो भविष्य में हमारा लगभग 150 देशों में एक रामलीला का जो ये विस्तार है राम जी का, उसके माध्यम से भारत और उत्तर प्रदेश और अयोध्या एक सांस्कृतिक रूप से जुड़ेगा। एक बड़ा रोचक विषय है अयोध्या कोरिया का। 2000 वर्ष की यहाँ की जो राजकुमारी के जाने की यात्रा जो कोरिया की है उस पर भी हम लोगों ने कई किताबें प्रकाशित की हैं। तो अयोध्या शोध संस्थान का जो उद्देश्य है वह संस्कृति के साथ साथ समन्वय स्थापित करते हुए अन्य देशों से हमारा संबंध। अयोध्या शोध संस्थान की कार्य योजना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य योजना है हस्तशिल्प में रामकथा। भारत सरकार के विकास आयुक्त हस्तशिल्प के माध्यम से 2012 में इस योजना को शुरू किया गया, जिसमें सभी प्रदेशों के और विदेशों में हस्तशिल्पों का संग्रह किया गया। बच्चों में विरासत के रूप में हमने एक लोकधारा की योजना यहाँ संचालित की। लोकधारा में प्रदेश के लोक नृत्यों को और अन्य प्रदेशों के लोक नृत्यों, लोक गायन को हम नई पीढ़ी में 15 से 21 दिन की ट्रेनिंग देकर उन्हें सार्वजनिक रूप से स्टेडियम में प्रस्तुत करते हैं। है कि अब तक लगभग 1.25 लाख लड़कों को हम लोगों ने अपनी लोकधारा के माध्यम से अपनी विरासत से परिचय कराया। इसी रामलीलाओं की प्रस्तुतियां दूसरे देशों में होने से भारत के सांस्कृतिक संबंध और वहाँ के लोगों से जो हमारे 200 साल पहले हमारे भाई गिरमिटिया रूप में गए हैं उनसे जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। अवध, अवधी, तुलसी और रामलीला, रामकथा, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम सतत प्रयासरत हैं। रामलीला के मंचन का और मंचन को देखने का अपना एक अलग ही आनंद और अनुभव है। जरा कल्पना करिए कि रामलीला का आनंद अगर अनवरत 12 साल तक मिलता रहे तो दिनांक 19 मई 2004 से शुरू होकर 23 नवंबर 2015 तक रामलीला के अनवरत मंचन का ये रिकॉर्ड भी
अयोध्या शोध संस्थान के नाम है। अयोध्या शोध संस्थान के इस मंच से देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाली परंपरागत रामलीलाओं के साथ ही विदेशों में होने वाली रामलीलाओं का मंचन अनवरत होता रहा। ฉันชื่อสีดาเป็นชายาของ राम के पद चिन्ह तलाशते अयोध्या शोध संस्थान का शोध जब और आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि राम की कथा और उनका मंचन तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, जापान, चीन, कोरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और इटली से होता हुआ त्रिनिदाद, टोबैको, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुंचता है। विदेशों से कलाकारों को भारत में आमंत्रित करना, उनका मंचन करवाना और उन्हें प्रशिक्षण देना, राष्ट्रीय स्तर पर महोत्सवों व सेमिनारों का आयोजन करना। एक ऐसे ही सेमिनार में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन Scientific aspect in Ramcharitmanas, its relevance to the young generation of India and Thailand ने खूब वाहवाही लूटी और इसे बाद में संस्थान ने प्रकाशित भी किया। अयोध्या शोध संस्थान देश के अलग अलग हिस्सों से आए रामलीला कलाकारों को भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराता है। ये सब उन कदमों की फहरिस्त है जिसने अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। अयोध्या शोध संस्थान एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य को अंजाम दे रहा है और वो है युवा पीढ़ी को राम के आदर्शों से जोड़ने का, यानी अपनी संस्कृति से जोड़े रखने का। इसके लिए वो समय समय पर राष्ट्रीय कला शिविरों का आयोजन करता है जिसमें तमाम युवाओं और कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है। देश विदेश के युवा कलाकार व युवा रामानुभूति को किस कदर महसूस करते हैं, उन्हें अयोध्या शोध संस्थान ने बड़े ही सलीके से सुरक्षित रखा है। इसे देखना एक सुखद अनुभव है। जैसे तंजाउर पेंटिंग्स में राम कथा, आंध्र के कलाकारों की चेरियाल पेंटिंग्स, कलकत्ता के कलाकार द्वारा निर्मित विष्णुशैया, टसर पेपर पर राम कथा, कोहबर, आंध्रा के कलाकारों द्वारा बनाया गया राम दरबार, ताम्रपत्र पर राम कथा पूजा मुख्य है। सबसे मजेदार है हनुमान जी के मुखौटे। हंगरी की मिस रोजेलिया द्वारा रामचरितमानस के 7 कांडों पर बनाई गई पेंटिंग्स, इंडोनेशिया के कलाकारों की कठपुतली रामलीला के पात्र व मुखौटे, टेराकोटा में राम दरबार, चमड़े पर राम कथा तो अद्भुत है। वो कुछ ऐसे बनाई गई है कि यदि पीछे से भी देखेंगे तो वो उल्टी दिखने की बजाय सीधे ही दिखेगी। छत्तीसगढ़ की धातु हस्तशिल्प, बनारस की काष्ठ कला, विभिन्न रामलीलाओं में पहने जाने वाले मुकुट, सब कुछ संस्थान में संरक्षित है। अयोध्या शोध संस्थान यही नहीं रुकता है, वो शोध छात्रों व लेखकों को छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं और पुरस्कार भी प्रदान करता है। यही नहीं, वो रोजगार परक योजनाओं का संचालन भी करता है। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय व राज्य सरकार के विभिन्न शिल्प और विकास योजनाओं को भी संचालित करने का उत्तरदायित्व अयोध्या शोध संस्थान बखूबी निभा रहा है। राम कथा, रामलीला, तुलसी, अयोध्या व अवध आदि से संबंधित विषयों पर शोध छात्रों को फेलोशिप भी प्रदान करता है। संस्थान रामचरितमानस में डिप्लोमा आधारित पाठ्यक्रम अनुमोदित कराकर उसे भी क्रियान्वित कराने का काम कर रहा है। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन व पर्यावरण विज्ञान के विशेषज्ञ विद्वानों से वैज्ञानिक खोजों को रामचरितमानस से उद्धृत करते हुए डिप्लोमा पाठ्यक्रम बनाए गए हैं। खास बात तो ये है कि मध्य प्रदेश के भोज मुक्त विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ के
सर सुंदर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में इसे लागू भी कर दिया गया है। जहां राम होंगे वहां उत्सव तो होगा ही। राम राज्य की स्थापना, और वो राम राज्य की परिभाषा क्या है कि प्रभु पूरे जनमानस में, प्रत्येक व्यक्ति के मन मानस में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय रूपी सिंहासन पर बैठने के लिए ललायित थे, और यही राम राज्य की व्याख्या है। राम राज्य का प्रथम सूत्र है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यही दरिद्रता के साथ दीनता को मिटाना, यही राम राज्य का दर्शन, यही 14 वर्ष की भगवान श्री राम की जो यात्रा है, ये राम राज्य की स्थापना की यात्रा है। अयोध्या तो भगवान राम की नगरी ठहरी, तो यहाँ उत्सव महोत्सव आदि का विशेष आयोजन होना स्वाभाविक ही है। अयोध्या में प्रतिवर्ष 4 मेले लगते हैं, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। इनमें जनवरी फरवरी में माघ मेला, मार्च अप्रैल में रामनवमी मेला, जुलाई अगस्त में सावन झूला, अक्टूबर नवंबर में कार्तिक मेला व राम विवाह महोत्सव मुख्य हैं। राम विवाह महोत्सव पर अयोध्या शोध संस्थान द्वारा आयोजित रामायण मेला विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा अन्य अवसरों पर लोक कलाकारों को आमंत्रित कर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही लोक संस्कृति को सामने रखने का प्रयास किया जाता है। सभी भारतीय व विदेशी भाषाओं में शोध ग्रंथों का प्रकाशन हो सके, अयोध्या शोध संस्थान रामायण की वैश्विक यात्रा से विश्व स्तर पर अयोध्या, राम कथा के विस्तार और रामायण केंद्र की स्थापना में जी जान से लगा है। अयोध्या शोध संस्थान संस्कृति विभाग की इकाई है, इसलिए संस्थान का उत्तरदायित्व है कि वो संस्कृति के राम के विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करे, और संस्थान तो राम की थाह लेने निकला है। अयोध्या शोध संस्थान ने सच्चे अर्थों में राम के चरणों में अपना समर्पण कर दिया है। अयोध्या शोध संस्थान ने जिस तरह से सांस्कृतिक राम को समझने और समझाने का प्रयत्न किया है, वो अपने ही अब तक के संपूर्ण प्रयास को पर्याप्त नहीं मानता है, क्योंकि हर एक शोध एक नए शोध को जन्म दे देता है। होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के बदन में हुई